हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? मैं शोभराज आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है स्काई ज्ञान। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे आपका जो सब्जेक्ट है प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, उसका जो अगला टॉपिक है नीड ऑफ मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन इन कम्युनिकेशन सिस्टम। मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, या ये क्या होता है कम्युनिकेशन सिस्टम में। ठीक है, तो जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं मॉड्यूलेशन होता क्या है। मॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस ऑफ एनकोडिंग इंफॉर्मेशन, मतलब एक प्रोसेस है जिसमें इंफॉर्मेशन को एनकोड किया जाता है फ्रॉम अ मैसेज सोर्स इन अ वे दैट इट इज सूटेबल फॉर ट्रांसमिशन। मतलब इंफॉर्मेशन को एनकोड किया जाता है किसी मैसेज सोर्स से जो हमें मिला होता है, किसी मैसेज सोर्स से जो इन्फॉर्मेशन मिला होता है उसको एनकोड करते हैं। क्यों? ताकि वो ट्रांसमिशन के लिए सूटेबल बन सके। ठीक है, दिस इज अचीव्ड बाय अल्टरिंग द कैरेक्टरिस्टिक। मतलब हम ये कैसे मिल सकता है, कैसे कर सकते हैं, जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको कुछ हम चेंज करते हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वेव by superimposing a message onto a high frequency signal known as carrier wave। इसमें हम क्या कर रहे हैं, जो आपका मैसेज सिग्नल है उसको हम सुपर इम्पोज करते हैं एक हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल जिसको हम कैरियर वेव कह रहे हैं उसके ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर मॉड्यूलेशन हम कैसे कर सकते हैं, कैसे कर रहे हैं, बाय सुपर इम्पोजिंग अ मैसेज सिग्नल ऑन टू अ हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल। इन द मॉड्यूलेशन प्रोसेस पैरामीटर ऑफ द कैरियर वेव, पैरामीटर्स में क्या क्या आता है, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी या फेज, इज वेरीड इन अकॉर्डेंस विद द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ठीक है, मतलब जो एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और फेज है कैरियर फ्रीक्वेंसी का, ठीक है, ये सपोज कीजिए कैरियर फ्रीक्वेंसी है और ये मैसेज सिग्नल है। तो जैसे जैसे मैसेज सिग्नल का में चेंजेस हो रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग इस कैरियर सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और फेज होगा चेंज होता है, तो इसको हम बोलते हैं मॉड्यूलेशन। ठीक है, दिस मॉड्यूलेटेड सिग्नल इज देन ट्रांसमिटेड बाय द ट्रांसमीटर। उसके बाद इसको ट्रांसमीटर से ट्रांसमिट कर दिया जाता है। यहाँ पर ये देखिए ब्लॉक डायग्राम इसलिए दिखाया गया है कि ये जो चैनल है, ठीक है, इस चैनल पर हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल होता है। ठीक है, और ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल कहाँ से आता है, इस ट्रांसमीटर से। तो इस ट्रांसमीटर के अंदर ही हमारा यहाँ पर मॉड्यूलेशन किया जाता है। ठीक है, और फिर इस रिसीवर पे हमारा डी मॉड्यूलेशन किया जाता है। डी मॉड्यूलेशन में क्या होता है कि ये जो हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर सिग्नल मॉड्यूलेशन में यूज़ किया जा रहा है यहाँ पर इसको निकाल दिया जाता है। ठीक है, नीड फॉर मॉड्यूलेशन, द बेस बैंड सिग्नल आर इनकम्पैटिबल फॉर डायरेक्ट ट्रांसमिशन। बेस बैंड सिग्नल मतलब जो आपका मैसेज सिग्नल होता है वो क्या होता है, इनकम्पैटिबल होता है डायरेक्ट ट्रांसमिशन के लिए। आप डायरेक्ट ट्रांसमिट इसको नहीं कर सकते। ठीक है, करेंगे तो वो कुछ ही दूर जाकर वो डिग्रेड हो जाएगा। फॉर सच a signal to travel longer distance, its strength has to be increased। इस तरह के सिग्नल को लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कराने के लिए उसकी जो स्ट्रेंथ है उसे हमें बढ़ाना पड़ेगा। और ये हम कैसे कर सकते हैं, बाय मॉड्यूलेटिंग विद हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव। कैसे कर सकते हैं, मैसेज सिग्नल को हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव के साथ सुपरइम्पोज करके, विच डजेंट अफेक्ट द पैरामीटर्स ऑफ द मैसेज सिग्नल। ठीक है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल या मैसेज सिग्नल। ठीक है, मतलब ऐसा करने पर हमारे जो मैसेज सिग्नल होता है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं आता है। तो ये ज़रूरत होती है मॉड्यूलेशन करने की। इसके और भी कई फैक्टर्स हैं, आगे हम देखेंगे। ठीक है, जैसे इसको हम एडवांटेज भी कह सकते हैं मॉड्यूलेशन का। क्या होता है, जैसे हम मॉड्यूलेशन क्यों करते हैं, ताकि एंटीना साइज जो होता है वो रिड्यूस हो जाए, या फिर कोई मिक्सिंग उसमें ना हो, या फिर हम उसकी रेंज बढ़ा सकें, मल्टीप्लेक्सिंग ऑफ सिग्नल्स आसानी से की जा सके, एडजस्टमेंट इन बैंडविड्थ में हम कर सकते हैं, रिसेप्शन क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है। ठीक है, अब अगर हम देखें कि मॉड्यूलेशन करने से एंटीना साइज़ कैसे रिड्यूस होता है। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है सी बाई लैम्डा। ठीक है,
अगर हम एंटीना सपोज कीजिए कि हमें जो एंटीना यूज़ कर रहे हैं वो है λ/4 का लेंथ का, ठीक है। और जो सी जो होता है वो क्या होता है 3 × 10⁸, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर इसको फाइंड आउट करें, f इज इक्वल टू, और f जो हमने यूज़ किया है मैसेज सिग्नल का, ठीक है, वो है सपोज कीजिए 20 kHz का, ठीक है। वॉइस सिग्नल 20 kHz का है। अब हम इसको इसमें पुट करते हैं, ठीक है। और तो लैम्डा हो गया L, मतलब लैम्डा इक्वल टू L लेंथ हो गया, ठीक है। अब हम ये सब चीज़ें इसमें पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 20 × 10⁻³ इज इक्वल टू 3 × 10⁸ डिवाइड बाई L, और ये जो 4 है वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, तो जो L आएगा वो आएगा कैलकुलेट करने पर अप्रॉक्सीमेटली 10⁵ मीटर के रेंज में, ठीक है। तो 10⁵ जो मीटर आ रहा है, अगर आप सिर्फ ये देखिए फ्रीक्वेंसी हमने यूज़ की है 20 kHz, ठीक है। इतनी कम फ्रीक्वेंसी यूज़ करने पर जो लेंथ आ रहा है एंटीना का वो कर रहा है 10⁵ मीटर। तो इतना लंबा एंटीना यूज़ करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। यही अगर हम इसको मॉड्यूलेट कर देते हैं और 20 kHz की जगह पे हम 20 MHz का सिग्नल यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10⁶ हो जाएगा। तो अब ये रिड्यूस होकर आ जाएगा 10⁻² मीटर, ठीक है, मतलब 100 मीटर। तो अब क्या हो गया, एंटीना साइज रिड्यूस हो गया। तो हमने मॉड्यूलेशन से देखा कि इसका एंटीना रिड्यूस हो गया, ठीक है। सिग्नल मिक्सिंग अगर नहीं कर सकती, क्योंकि हमने अब कैरियर सिग्नल यूज़ किया, तो हम अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे कैरियर यूज़ करते हैं, तो सिग्नल मिक्सिंग पॉसिबल नहीं है। रेंज बढ़ जाती है इससे, क्योंकि हमने मॉड्यूलेशन कर दिया, तो इसकी जो ट्रैवल डिस्टेंस है वो ज़्यादा हो जाती है, पावर बूस्ट हो जाती है, ठीक है। अलग अलग फ्रीक्वेंसीज की वजह से मल्टीप्लेक्सिंग इसमें पॉसिबल हो जाती है, ठीक है। तो ये एडवांटेजेस हैं इसके मॉड्यूलेशन करने के, ठीक है। अब एक मॉड्यूलेशन प्रोसेस में कौन कौन से सिग्नल होते हैं। सबसे पहले एक होता है मैसेज या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, इसको हम बेस बैंड सिग्नल भी कहते हैं, बेस बैंड सिग्नल, ठीक है। तो अगर कहीं भी टर्म आए मैसेज सिग्नल, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, बेस बैंड सिग्नल, तो ये हमारा क्या होता है, जो हमारा ओरिजिनल मैसेज सिग्नल होता है, ठीक है, जो हमने स्टार्ट किया, जो इन्फॉर्मेशन सोर्स से हमें मिला है, तो हम उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। तो नंबर 1 ही हो गया। नंबर 2 है हमारा कैरियर सिग्नल। तो कैरियर सिग्नल जाहिर सी बात है, जो मैंने बताया कि हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है, ठीक है। हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल से ज़्यादा होती है, ठीक है। ये मेगाहर्ट्ज में होती है, ठीक है, और ये किलोहर्ट्ज में होती है, ठीक है। फिर आता है मॉड्यूलेटेड सिग्नल। तो मॉड्यूलेटेड सिग्नल कहाँ पर आता है, वो आता है ट्रांसमीटर के बाद, ठीक है। हमारे पास मैसेज सिग्नल है, ठीक है, कैरियर सिग्नल है, और ये जब दोनों हम मॉड्यूलेट कर देते हैं तब ये जो हमें सिग्नल मिलता है, ये हमें मिलता है मॉड्यूलेटेड सिग्नल, ठीक है। तो इसमें क्या है, इन दोनों फ्रीक्वेंसीज का कॉम्बिनेशन मॉड्यूलेटेड सिग्नल में होता है। फिर एक और सिग्नल आप कह सकते हैं, नंबर 4 होता है डीमॉड्यूलेटेड सिग्नल, ठीक है। डीमॉड्यूलेटेड सिग्नल, डीमॉड्यूलेटेड सिग्नल क्या होता है, जो मॉड्यूलेशन को जब हम रिसीवर पे इस कैरियर फ्रीक्वेंसी को रिमूव कर देते हैं, तो फिर हमें जो दोबारा मैसेज सिग्नल मिलता है उसको हम बोलते हैं डीमॉड्यूलेटेड सिग्नल, या फिर अगेन इसको हम मैसेज सिग्नल कह सकते हैं, ठीक है। फिर आता है टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन। तो यहाँ बेसिकली 2 टाइप के मॉड्यूलेशन है, कंटिन्यूस वेव मॉड्यूलेशन और पल्स मॉड्यूलेशन। कंटिन्यूस वेव मॉड्यूलेशन में 2 तरीके के मॉड्यूलेशन है। नंबर 1 एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और फिर एंगल मॉड्यूलेशन। फिर एंगल मॉड्यूलेशन हमारे 2 टाइप के हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेज मॉड्यूलेशन। यहाँ पर पल्स मॉड्यूलेशन हमारे दो तरीके के हैं, डिजिटल मॉड्यूलेशन और एनालॉग पल्स मॉड्यूलेशन, ठीक है। इसको एनालॉग पल्स मॉड्यूलेशन भी कहते हैं। डिजिटल मॉड्यूलेशन फिर आता है, इसके आगे आता है इसमें पल्स कोड मॉड्यूलेशन, जिसको हम पीसीएम के नाम से भी जानते हैं। फिर आता है पीसीएम के बाद डेल्टा मॉड्यूलेशन, ठीक है। एनालॉग पल्स मॉड्यूलेशन हमारे 3 टाइप के हैं, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन और पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन। तो इनको हम एक एक करके अपने आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे, ठीक है। फिर डीमॉड्यूलेशन क्या होता है, मैंने अभी बताया कि
जो रिसीवर पे होता है जो सिग्नल, ठीक है, रिसीवर पर हमें क्या मिलता है, यहाँ पर मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिल रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पर हम इस रिसीव मॉड्यूलेटेड सिग्नल में से कैरियर सिग्नल जो होता है वो निकाल देते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो हमें सिग्नल मिलता है, ठीक है, ये हमें ओरिजिनल वॉइस मैसेज या इमेज जो मिलती है या इन्फॉर्मेशन होती है, ये हमारी कहलाती है डीमॉड्यूलेटेड सिग्नल, ठीक है। इसी प्रोसेस को जो हमने यहाँ पर किया, इसको हम क्या बोलते हैं, डीमॉड्यूलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक छोटा सा आइडिया था मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन और नीड ऑफ मॉड्यूलेशन के बारे में, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो शेयर करना ना भूलिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।